ओके चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को जल्दी सब लोग। सर आंसर 2 है। क्या आ रहा है आंसर? 2? नो, 2 इज नॉट द करेक्ट आंसर। वीडियो कब डिस्कनेक्ट हुआ था? मुझे तो पता ही नहीं चला था, काफी लेट पता चला। क्वेश्चन लिखे उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझाए थे, वहां तक था वीडियो। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बताए थे आप। नहीं सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैं बोल रहे थे उस समय। अच्छा उस टाइम ही कट गया ना वीडियो, अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ओके, क्या वीडियो पॉज हो गया क्या? सर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा? हाँ वही बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा। तो रुको वीडियो पॉज हो गया। एक मिनट, वीडियो पॉज क्यों हो गया? आ गया? हाँ ओके आ गया वीडियो। तो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम बता रहे थे, ठीक है। तो अचानक से आई डोंट नो कैसे वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता रहे थे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर f डैश ऑफ x जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है f डैश ऑफ x, तो क्या होता है? मैक्सिमा होता है ना, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव। यही सोचो कि अगर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या होता है? मिनिमा होता है। ओके, एंड अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहता है या फिर नेगेटिव से नेगेटिव ही रहता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही डिस्कशन। आगे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही दिमाग में रखो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो कैसे होता है? f डैश ऑफ x अगर अपने उस पॉइंट के ऊपर साइन नहीं चेंज करता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। ओके, तो चलो यहाँ पर देखो, तुमको मैक्सिमा निकालने आता ही है, मिनिमा निकालने आता ही है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू देखना कि अगर उस पॉइंट के बाद अपना वो साइन नहीं बदलता है, f डैश ऑफ x जो है वो सेम ही रह जाता है, f डैश ऑफ x का साइन प्लस से प्लस ही रहता है या फिर माइनस से माइनस ही रह जाता है, उस पॉइंट पर इन्फ्लेक्शन हो जाता है। ओके चलो बताओ, आ रहा है किसी का? आ रहा है किसी का क्या? आ रहा है सर, एक मिनिमम और एक इन्फ्लेक्शन आ रहा है सर, मैक्सिमा का नहीं आ रहा है। मैक्सिमा का नहीं आ रहा है? अच्छा ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं हम लोग। ठीक, क्या बोल रहा है? f ऑफ gx बोल रहा है, ठीक है। चलो इसको hx मान लेते हैं, इसको हम hx मान लेते हैं। f ऑफ gx को जो है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? hx मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है। चलो देखते हैं क्या करेंगे। क्या 5 सर। 5? यस सर। मैक्सिमम का पॉइंट कितना आ रहा है? मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है सर। 2 और इन्फ्लेक्शन 1। अच्छा, इन्फ्लेक्शन एक पॉइंट आ रहा है और मैक्सिमम मिनिमा को 2 पॉइंट आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये f डैश ऑफ x अपने पास आ रहा है, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है अपने पास f डैश ऑफ gx into g डैश ऑफ x। ओके, तो सबसे पहले fx अपने पास दिया हुआ है, तो f डैश ऑफ x देखते हैं। f डैश ऑफ x एक्चुअली क्या है? तो f डैश ऑफ x देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 3x² मतलब x² प्लस x प्लस 1, ये आ जा रहा है f डैश ऑफ x। वीडियो रुका हुआ है, आ गया वीडियो आ गया? रुक गया था क्या वीडियो? आ गया? ओके, तो ये बोल रहे थे कि f डैश ऑफ x ये hx f ऑफ gx है, ठीक है। f डैश ऑफ x ये है अपने पास। अब मुझे ये बोल रहा है कि इस फंक्शन का मुझे ये बताना है कितना इसका लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मिनिमम, कितना इन्फ्लेक्शन होगा इसका। तो ऑफ कोर्स इसका निकालने मुझे इसका डेरिवेटिव को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो वही हम इसको hx मान लिया, इसका डेरिवेटिव को देख रहे हैं। इस फंक्शन का ये कंप्लीट डेरिवेटिव है, ये कंप्लीट इस फंक्शन का। अब देखो f ऑफ gx का डेरिवेटिव कुछ लोग सोचते हैं इतना ही है, f डैश ऑफ gx है, ये नहीं है, कंप्लीट इसका डेरिवेटिव है। इस चीज का कंप्लीट डेरिवेटिव ये है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका डेरिवेटिव हो गया, अब मुझे इससे ही पता चलेगा कब इसका मैक्सिमम और कब इसका मिनिमम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले f डैश ऑफ gx है ना, तो सबसे पहले f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं। f डैश ऑफ x ये दिख रहा है अपने पास, x² प्लस x प्लस 1। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में देखो d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 और a पॉजिटिव, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। ये एक्सप्रेशन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका d लेस देन 0 है। देख लो वीडियो पॉज ठीक है। हाँ, वीडियो पॉज है। वीडियो पॉज हो गया फिर? अभी पॉज है वीडियो? आ गया ना वीडियो? हाँ से तो f डैश ऑफ x ये x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि f डैश ऑफ x जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का d हमेशा लेस देन 0 है,
क्वाड्रेटिक डी लेस देन 0 मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका ए भी पॉजिटिव है, कनकेव अपवर्ड एंड डी लेस देन 0 है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होंगे। ऐसे सोच सकते हो या फिर ऐसे अगर नहीं समझ रहे तो ऐसे देख लो, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं तो देख रहे हैं x + 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मतलब 3/4 में तुम हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव मतलब ऐड करते जाओगे तो हमेशा f डैश ऑफ x मतलब पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो f डैश ऑफ x ये है तो f डैश ऑफ gx, अगर gx भी हो जाता तो क्या होगा, यहाँ पर gx आ जाएगा, बस x के जगह यहाँ पर gx डाल दो तो भी तो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये तो होल स्क्वायर में है gx तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही हो गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या कि f डैश ऑफ x मतलब इसका जो डेरिवेटिव है ये बस g डैश ऑफ x पे डिपेंड करता है, ओके, ये बस g डैश ऑफ x पे डिपेंड करता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर ये आ रहा है अपने पास कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ x, ठीक है, इनटू g डैश ऑफ x। अब ये चीज तो मेरा हमेशा पॉजिटिव आ गया, ये जो टर्म है ये टर्म जो है ये टर्म मेरा हमेशा पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर देख लिया f डैश ऑफ gx जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो ये अगर हमेशा पॉजिटिव है अपने पास मतलब f डैश ऑफ x डायरेक्टली g डैश ऑफ x पे डिपेंड करता है, g डैश ऑफ x का जहां जहां लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होगा वहीं पर hx का भी हो जाएगा, ठीक है, g का जहां जाओगा वहीं h का भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि g डैश ऑफ x ये अब हम देख लेते हैं कि g डैश ऑफ x का कितना पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कितना पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, या फिर ऐसा सोच लो कि h डैश ऑफ x इज इक्वल टू ये तो हमेशा पॉजिटिव है तो ये h डैश ऑफ x पे कुछ डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो इसको कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी लिख देते हैं, कुछ k है मान लो सम पॉजिटिव क्वांटिटी वेयर k इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, ओके। तो g डैश ऑफ x को चलो लिख देते हैं, g डैश ऑफ x यहां पर अच्छा सॉरी एक चीज थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, ये g डैश ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, अच्छा, तब सही आएगा सर तब 5 आएगा सर, अब 5 आएगा, ओके। यहाँ g डैश ऑफ x सॉरी यहाँ पर गलती से हम gx लिख दिया था, अभी हम ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन पे, यहाँ g डैश ऑफ x, ठीक है, यहाँ पर g डैश ऑफ x है, ओके। चलो देखते हैं, तो g डैश ऑफ x है अपने पास, तो g डैश ऑफ x को जरा देखते हैं, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे x + 3 * x - 3, सारा फैक्टर के एक बार देखो तो ये क्या है, ये x - 3 * x + 3, ठीक है। अगला वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1 * x - 3, ये हो जाएगा। अगला वाला फैक्टर क्या है, ये x - 1 * x - 2, अगला वाला फैक्टर क्या है, ये x - 3 * x + 1, x - 3 * x + 1, यही है -3 - 2x, हाँ यही है। तो ये सारा फैक्टर्स मल्टीप्लाइड है, ये सारा फैक्टर्स मल्टीप्लाइड है, तो हम सबको फैक्टर्स में स्प्लिट कर लिए एंड अब देखते हैं कितना है, x - 3 x - 3 x - 3, तो x - 3 का होल क्यूब है, x - 3 का होल क्यूब है, ठीक है। तो ये गया ये गया ये गया, फिर क्या हो गया x स्क्वायर x - 1 x - 1 क्या आ गया, x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद सब एक एक है, x + 1 x - 2 x + 3, ठीक है, x - 1 x - 2 x - 2x - 3, ओके। तो इसके बाद क्या क्या बच जा रहा है, x - 2 x + 1 * x - 3, दिख रहा वहां तक पूरा, नहीं दिख रहा है, ओके। तो ये अपने पास h डैश ऑफ x आ गया, जो h डैश ऑफ x था उसको लिख दिए बस। नाउ h डैश ऑफ x ये आ गया, h डैश ऑफ x आ चुका है। अगर मुझे h डैश ऑफ x का h डैश ऑफ hx ये था, h डैश ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव, अगर h डैश ऑफ x का मुझे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चाहिए तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देख लेते हैं। पहला डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसे प्लॉट करो, मतलब जहां पर h डैश ऑफ x जो है जहां पर 0 होगा उसे प्लॉट करो नंबर लाइन पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x + 3 हो जाएगा, ठीक ना, x + 3 हो जाएगा, ये x + 3 हो जाएगा, x + 1 और x - 2, ठीक है। चलो तो पॉइंट को देखते हैं क्या क्या है, ये -3 है, ठीक है, उसके बाद क्या है, -3 के बाद -1 है, -3 हो गया, -1 हो गया, उसके बाद क्या है 1 2 3, उसके बाद 1 2 एंड 3, क्लियर है सबको। चलो हम लोग बेबी कप को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला x + 3, तो x का कोएफिशिएंट सब में पॉजिटिव तो ऊपर से ही आएगा, x + 3 आया, x + 3। अब 3 फैक्टर किससे आया, इससे आया, इसका पावर क्या है, पावर ऑड है, पावर ऑड है तो नीचे चला गया, नीचे से गया, ठीक है। 2 किससे आया, 2 इससे आया, इसका भी ऑड पावर है, ऑड पावर है तो फिर से ये ऊपर चला गया, ऊपर से जाके अगले पॉइंट पे 1 1 का पावर देखो, 1 का पावर अब इवन, तो 1 का पावर इवन है तो अभी नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर ही रहेगा, है ना। -1 किस फैक्टर से आया, ऑड फैक्टर से आया, तो नीचे ही रहेगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। और -3 1 मिनट, हाँ ठीक है, -3 इस फैक्टर से आ रहा है, -3
मतलब यहाँ पर 3 था, 3 फैक्टर से आ रहा था, ऑड फैक्टर से नीचे चला गया। यहाँ पर -3 है तो -3 इस फैक्टर से आया, एंड ये फैक्टर क्या है, ये फैक्टर का पावर 1 है, तो ऊपर चला जाएगा, फिर से ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट था। हाँ ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो अब देखो f डैश ऑफ x कहाँ कहाँ अपना कैसे साइन बदल रहा है। तो यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया, सारा पॉइंट बताओ कौन कौन सा हो जाएगा, बताना। ठीक है, हम सबसे एक एक करके पूछते हैं। अंशिता बताओ, पहला पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कौन सा पॉइंट हो जाएगा पहला? So maxima. स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ लोकल मैक्सिमा है ना, इसको लिख देते हैं, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, लोकल मैक्सिमा। अगला पॉइंट बताओ अंशिता, क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो Minima, फिर मिनिमा, inflection, फिर इन्फ्लेक्शन, फिर इन्फ्लेक्शन, maxima, उसके बाद स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर लोकल मैक्सिमा। हाँ ठीक है, एंड minima. उसके बाद मिनिमा। ओके, तो बिल्कुल मुझे यहाँ से नंबर ऑफ पॉइंट्स n1 दिख रहा है, n1 था नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ क्या, n1 था नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा कितना दिख रहा है, 1 2, n2 लोकल मैक्सिमा का पॉइंट क्या है, 1 एंड 2, और n3 क्या है, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट। ठीक है, तो फाइनली n1 प्लस n2 प्लस n3 मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। क्या मिल गया, 5 मिल गया। क्लियर है सबको, नीचे तक दिख रहा है ना? ओके, क्लियर है सबको, प्रॉब्लम क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, अब चलो 2 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, दोनों ही क्वेश्चन काफी अच्छा होगा। आई थिंक एक क्वेश्चन हम करवाए हैं पहले, हमको लग रहा है वो, मतलब वो क्वेश्चन पहले करवाए हैं, लेकिन चलो ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा फिर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसके बाद और एक अच्छा क्वेश्चन देगा, दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर कल हम लोग दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दोनों क्वेश्चन काफी अच्छा है। 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो जल्दी से 2 होमवर्क क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन, 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, let f be a differentiable function, let f be a differentiable function, let f be a differentiable function, f एक differentiable function है on R satisfying fx is equal to minus of x square minus x plus 1 into e के पावर में x plus 0 से लेकर के x e के पावर में x minus y into f dash of y into d of y। फिर बोल रहा है f of 1 plus f dash of 1 plus f double dash of 1 is equal to k into e, then find k, find k। ठीक है, where k belongs to a natural number, k belongs to a natural number। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा है। consider the equation with x as variable,
with x as variable, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। -2 sin 9x is equal to sec square theta is equal to sec square theta plus 4 cosec square theta. Then find the value of 15 by pi into minimum positive root minus maximum positive root, sorry, maximum negative root, लिख लिया क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के लिख चुके हो? सर सेकंड क्वेश्चन में दो वेरिएबल है x और थीटा। वही तो बोल रहा है कि कंसीडर एन इक्वेशन विद x एज वेरिएबल, बोला कि x को वेरिएबल मानो, मतलब थीटा को यहाँ पर तुमको वेरिएबल, मतलब ये जो रूट बोल रहा है ना, कहने का मतलब जो रूट है तुमको x में रूट बताना है। अब तुम रूट तो तुम थीटा में भी बता सकते हो ना कि थीटा का ये वैल्यू रूट हो जाएगा। वो बोल रहा है कि यहाँ पर x को तुमको वेरिएबल लेना है, मतलब ये जो रूट की बात कर रहा है ना, ये रूट x में बात कर रहा है, x का जो सॉल्यूशन होगा उसको रूट बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन x में है तो रूट भी x में होगा, तो यहाँ पर ये तो मैक्सिमम पॉजिटिव, ये मिनिमम पॉजिटिव रूट और मैक्सिमम नेगेटिव रूट जो बोल रहा है ये x का बता रहा है, x के बारे में बात कर रहा है, ये इतना ही कहना चाह रहा है बस। लिख लिया हो क्वेश्चन लिख चुके हो? पहला क्वेश्चन उम्मीद करता है कि बना लोगे सब लोग। सेकंड क्वेश्चन चैलेंजिंग है, सेकंड क्वेश्चन बना के दिखाना। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता है सब लोग बना लोगे, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता है कि सब लोग सॉल्व कर लोगे। अब पहला क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का हम लोग मतलब काफी पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं इस टाइप का, उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चन बना लोगे सब लोग। ये चैलेंजिंग है, ट्राई करना, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, इसे तो डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन, ओके आगे बढ़े। लिख लिया सब लोग? लिख लिया? हाँ सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बढ़ते हैं। तो देखो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए सब एडवांस लेवल है, ठीक है। तो ऐसा मत समझने कि यार मैक्सिमम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेंस लेवल पर तो यार बहुत ही आसान है, ठीक है। एंड एडवांस लेवल पर भी तुमने क्वेश्चन तो देखा था, क्वेश्चन तो बिल्कुल बन ही रहा था, ठीक है। बट हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा थिंकिंग तुम्हारा और डेवलप हो, ताकि एडवांस में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए तो भी तुम सोच लो, एडवांस का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो भी सोच लो। तो उतना थॉट को डेवलप करने के लिए तुम्हें ऑफकोर्स अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेंस लेवल में तो बहुत इजी है, मेंस लेवल में चीज काफी मतलब आसान है, उसमें कोई भी टेंशन मत लेना। तो चलो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी बार बार डेरिवेटिव बोल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पे आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है एप्लीकेशन में। पहला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, the height of the cylinder of maximum volume, that can be inscribed in a sphere of radius r is option A 2r by 3, 2r by root 3,
ऑप्शन बी r/√3, ऑप्शन सी √2r, एंड ऑप्शन डी 5r/4। अब देखो मैक्सिमम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिखेगा। जैसे तुम्हें यहाँ पर बोल रहा था हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्फीयर है, मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, उस पे हम एक सिलेंडर को डाल रहे हैं, मतलब एक मैक्सिमम वॉल्यूम का हम सिलेंडर को डाल रहे हैं। इसके अंदर हम एक मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर को डाल दिए, जो मैक्सिमम वॉल्यूम का पॉसिबल है एक सिलेंडर डालना, वो हम डाल चुके हैं। एक मैक्सिमम वॉल्यूम के यहाँ पर हम सिलेंडर को डाल रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि इसका हाइट क्या होना चाहिए, सिलेंडर का हाइट क्या होगा। अगर एक स्फीयर जिसका रेडियस r गिवन है, इसका रेडियस r तुम्हें गिवन है, तो सिलेंडर का मैक्सिमम हाइट क्या होना चाहिए कि हम एकदम मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर को डाल सकते हैं, तो r पे ही डिपेंड करेगा। मतलब ये जो स्फीयर है उसके टर्म्स में बताओ। मान लो तुमको एक स्फीयर दे दिया है, तुमको स्फीयर दे दिया गया, तुमको बोलेगा कि उसके अंदर एक तुमको सिलेंडर को एक्जैक्टली फिट करना है। सिलेंडर का रेडियस r गिवन है, कुछ मान लो सिलेंडर का रेडियस 10 गिवन है तुम्हारे पास, रेडियस बता दिया कि हाँ तुमको स्फीयर का रेडियस दे दिए, तुम्हें एक सिलेंडर लेना है मैक्सिमम वॉल्यूम का तुम्हें एक सिलेंडर को डालना है, ठीक है। तो उसका हाइट को तुम कितना ले लोगे, तुमको हाइट, अब तुमको मैथमेटिकली तुमको उसका हाइट निकालना पड़ेगा, तभी तुम उसको एक्जैक्टली फिट कर पाओगे अंदर में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तुमको हाइट का एक्जैक्टली पता नहीं चलेगा, तुम उसका फिट ही नहीं कर पाओगे अंदर, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर मुझे एक मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर चाहिए, उसका हाइट क्या होना चाहिए, उसका हाइट क्या होना पड़ेगा, सोचो। सब लोग क्या होगा, ऑप्शन को लिख चुके हो सब लोग। ये तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो गया जो कि जेईई में पूछता है, ठीक है, ऐसा मत समझना। जेईई में और स्कूल एग्जाम में तो इससे एक 6 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन इससे कंफर्म है, ठीक है। तो स्कूल एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, कॉम्पिटिटिव में भी, मेंस में भी तो लगातार लगभग हर साल पूछा है इससे क्वेश्चन, इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे और एडवांस में भी पूछा हुआ, ठीक है। तो ध्यान से समझना चाहिए इसको। अभी हम लोग देखेंगे कि मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ इस टॉपिक से। आ रहा है किसी का, समझ में आ रहा है कैसे आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कैसे आगे बढ़ेंगे या नहीं। प्रीतम तुम तो बनाओ, तुमसे तो बनना चाहिए। प्रीतम ट्राई कर रहे थे। ट्राई करो, तुमसे तो बनना चाहिए, उम्मीद करते हैं बनाओ। चलो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हम पहले बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम लोग करना। एक दो प्रॉब्लम हम पहले बता देते हैं, पहले देखो कि इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम लगा के कैसे हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो जब ये इंस्क्राइब करेगा तो इसका जो सेंटर है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ लाइन है और सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ लाइन है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली तुम इंस्क्राइब कर रहे हो, तो इधर जितना पार्ट है उधर उतना ही पार्ट होगा। ये मान लो सेंटर हो गया, ये मान लो स्फीयर का सेंटर हो गया, ठीक है। तो स्फीयर का सेंटर से अगर हम रेडियस तक ले लेंगे तो यही तो कैपिटल आर हो जाएगा ना, यही कैपिटल आर हो जाएगा। एंड ये मान लो तुम्हारा सिलेंडर का रेडियस है, ये मान लो तुम्हारा सिलेंडर का2r/√3। क्या 2r/√3। ओके 2r/√3, वेरी गुड सौरभ, वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट है। सौरभ इस तरह प्रॉब्लम पहले सॉल्व किया हो गया? नहीं सर। फर्स्ट टाइम कर लिए, वेरी गुड। बिना बताए अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यार, बिना बताए अगर सोच लिए तो वेरी नाइस सौरभ।
ओके, तो देखो ये कंप्लीट हाइट, अब ये सिलेंडर का कंप्लीट हाइट अगर h है तो सेंटर से लेकर के यहां तक, सेंटर से लेकर के इसका जो बेस है यहां तक हाइट क्या हो जाएगा, क्या हाइट हो जाएगा, ये कंप्लीट हाइट अगर h है यहां से लेकर के यहां पर जो इसका अपर पार्ट था, ये जो इसका लोअर पार्ट था जो बेस है, ये हाइट h है, तो सेंटर से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, ऑफ कोर्स h/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो एक 90 डिग्री होगा, नहीं तो परपेंडिकुलर होगा ना एकदम। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि r का स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर, ये एक रिलेशन अपने को मिल रहा है। अब बोल रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो ठीक है हम लोग वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर देते हैं, हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम को हम लोग मैक्सिमाइज कर देंगे। चलो अब लेकिन मैक्सिमाइज करने से पहले एक चीज को ध्यान में रखना, हमेशा जब भी किसी भी चीज को तुमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो याद रखना, ऑफ कोर्स मैक्सिमम ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए हम लोग मैक्सिमम मिनिमम यूज करते हैं। सुनो सुनो, मैक्सिमम मिनिमम हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए। क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होगा ना? सर 2r/√3r। अच्छा हाँ सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है ना, 1/3 दिन कोन का हो जाता है ना, हाँ सही सही ठीक है इसका पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी सर क्या आ गया। आ गया, वेरी गुड यस सर। वेरी गुड। हाँ कोन का हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, हाँ सिलेंडर का हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ओके सॉरी। तो ये बोल रहा है कि जब भी तुमको वॉल्यूम या किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, किसी भी चीज को तुमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो तुमको ध्यान रखना है कि जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना, तो यहाँ पर तुमको एक ही वेरिएबल लाना पड़ेगा। यहाँ तो अभी मेरे दोनों चीज वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, क्योंकि मुझे एक सिलेंडर डालना है ना, उसका मुझे रेडियस के बारे में कुछ ना, उसका मुझे रेडियस के बारे में पता है ना, मुझे हाइट के बारे में पता है, दोनों ही चीज वेरिएबल है। बस ये बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो क्या मुझे हाइट देना पड़ेगा सिलेंडर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल लाएंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक ही वेरिएबल लाना है, उसके लिए यहाँ पर हम एक कंडीशन लाए, ठीक है। वहां से काम करते हैं हम, वहां से क्या करें बोलो, पाई आर स्क्वायर है, तो अगर हम वहां से आर स्क्वायर को हटा दें, चलो वहां से आर स्क्वायर को हटा देते हैं, तो आर स्क्वायर को वहां से हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देख लो, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई एच और आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को लिख दिए 10, ये हम आर स्क्वायर को लिख दिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो गया, एच को अंदर डाल देते हैं, आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाई 4। अब मेरे पास एक ही वेरिएबल आ गया ना, एच मेरे पास एक ही वेरिएबल आएगा, उसी को तो बोला था कि उसको क्या करना है, उसी का हाइट मुझे चाहिए, तो वही वेरिएबल आ गया। बाकी यहाँ पर जो ये जो आर है ये तो गिवन है, ये तो कांस्टेंट, ये तो गिवन है मेरे पास, ये तो बोल ही रहा है कि स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, ये गिवन है मेरे पास, ये तो वेरिएबल नहीं, ये तो कांस्टेंट, तो मेरे पास दिया हुआ है ये आ रहा है, तो एक ही वेरिएबल आ चुका है मेरे पास। अब एक वेरिएबल आ चुका है, तो चलो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, एच के टर्म में डिफरेंशिएट करो, एच के टर्म में डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -3h² बाई 4, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, अगर मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, अगर मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो dv बाई dx को 0 कर दो, मतलब हम बेसिकली पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं कि जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, जिस वैल्यू पर वो मैक्सिमम वॉल्यूम देगा उसको 0 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो पाई तो 0 नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स ये वाला फैक्टर 0 होगा, ऑफ कोर्स ये वाला फैक्टर 0 होगा, तो क्या आ जाएगा देख लो, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर बाई 3, 4r स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू h स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट यहां से h क्या मिल जा रहा है, h मिल जा रहा है 2r बाई रूट 3, यहां से h मिल गया 2r बाई रूट 3। तो ये मुझे एक पॉइंट मिल रहा है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ना, dv बाई dx को 0 के, तो इस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। वेरीफाई कैसे करेंगे, हम डबल डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, कि क्या यही मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, क्या इसी पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ना, चलो डबल डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, एक बार डबल डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। इधर रख कर इधर लिख चुके हो, इस साइड लिख चुके हो सब लोग, इस साइड लिख चुके हो ना, इस साइड लिख चुके हो, हाँ सर।
तो ये तो आ गया मेरा कि हाँ ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो सकता है। जब हम वेरीफाई करना चाहेंगे डबल डेरिवेटिव से, तो डबल डेरिवेटिव हम करके देख रहे हैं, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं और एक बार एच के टर्म में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एच के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये आर तो कांस्टेंट हो गया, अब ये आर तो कांस्टेंट, अब ये 0 हो गया, और यहाँ पर एच के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -6h/4। ठीक है, तो dv/dh² जो है ये अब आ चुका है -6πh/4। अब h का ये वैल्यू अगर डालेंगे तो d2v/dh2 at h is equal to 2r/3, h को अगर हम 2r/3 डाल देते हैं, तो 2r/3 डाल देते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, ये -6π/4 into 2r/√3। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 1 ये 2 3 मतलब √3 -√3πr, ये आ जाएगा वैल्यू। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है, ऑफ कोर्स यहाँ मेरा डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव मेरा इस पॉइंट पर क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, मतलब ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट h is equal to 2r/3 is the maximum, या ऐसे लिख सकते हो, is the height for which we get the maximum volume, is the height for which we have maximum volume। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाएगा इसी हाइट से, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की तरह काम कर रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की तरह काम कर रहा है। क्लियर है सबको, क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जल्दी से नोट कर लो सब लोग। सौरभ ऐसे ही किए थे सौरभ? हाँ सर ऐसे ही किए थे। वेरी गुड, पहली बार में अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। प्रीतम तुम भी ऐसे ही बनाए होगे? हाँ सर। वेरी गुड। तो यार जितने भी पास आउट के स्टूडेंट हैं उन लोगों से तो बन जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का तुम लोग क्वेश्चंस किए होगे, ये तो स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन था, तो ये तो किए होगे तुम लोग। और इसमें चलो इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकता है, चलो अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, धीरे धीरे लेवल पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, a covered box of volume 73 centimeter cube, and base sides are in the ratio of 1:2. Base sides are in the ratio of 1:2. Is to be made. What must be the length? What must be the length of all sides so that the total surface area is the least possible
इज द लीस्ट पॉसिबल, टोटल सरफेस एरिया जो होगा ये लीस्ट पॉसिबल होगा। क्या लेंथ होना चाहिए सारे साइड्स का, चलो बताओ। मैक्सिमम मिनिमम का आइडिया को यूज करो एंड इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। बताओ क्या आएगा। एक कवर्ड बॉक्स है, अब कवर्ड बॉक्स मतलब किस फॉर्म में होगा, वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा, है ना। तो एक क्यूबॉइड है जिसका की वॉल्यूम बोल दिया है कि 73 है, 73 सेंटीमीटर क्यूब है, एंड जो बेस साइड्स है वो रेशियो है 1:2 का। ये मुझे बनाना है, ऐसा मुझे बनाना है, ठीक है। तो बोल रहे सारी साइड्स का लेंथ क्या होना चाहिए कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, जो टोटल सरफेस एरिया का वो सबसे कम होना चाहिए। मुझे लीस्ट सरफेस एरिया का मुझे ऐसा क्यूबॉइड बनाना है कि जिसका वॉल्यूम जो हो जाए वॉल्यूम 73 हो जाए और बेस साइड वो 1:2 का रेशियो में आए। बताओ, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। आया। आया किसी का? नहीं आ रहा है सर 4/3 के पावर में 1/3। क्या? साइड, सारा साइड चाहिए मुझे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मुझे सारा साइड चाहिए। ये होगा सारा साइड। वॉल्यूम शायद 72 होगा, क्या? शायद अच्छा हाँ 72 सॉरी हाँ होगा सर अरे वॉल्यूम। अरे ठीक 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 72 होगा, सॉरी 73 नहीं। सर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है हाँ हाँ कैलकुलेशन। सॉरी 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 72 होगा, सॉरी सही बोल रहे हो, 72 है वॉल्यूम। पता नहीं, मतलब मेरा माइंड में 72 है लेकिन वहाँ 73 लिखा हुआ है, गलती से 73 लिखा है, थोड़ा 72 है।
कैलकुलेशन ऐसे तो बहुत गंदा चल जाएगा। 72 है, 72 थोड़ा चेंज करो उसको, अब सॉल्व करो। सर 3, 4 और 6। 3, 4 और 6 पक्का? हाँ हाँ सर। सर 3, 6 और 4। अच्छा अच्छा, ओके, 2 लोग आंसर आ रहा है, बाकी लोग बताओ। देखो 2 लोगों ने आंसर बताया, बाकी लोग भी बताओ। और किसी का नहीं आ रहा है? और किसी का नहीं आ रहा? प्रीतम तुम्हारा नहीं आ रहा है? सर सरफेस एरिया का फॉर्मूला भूल गए। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। 2LB प्लस 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH अच्छा प्लस याद आ LH। गया। हाँ, यार बाकी लोग भी बनाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए सबसे बन जाना चाहिए बिल्कुल। 4 और 2 सॉरी हाँ? 6 क्या लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या आ रहा है? क्या रहा है बोलो? 11 क्या रहा है? 2 4 और 9 आ जा रहा है। 2, 4 और 9 आ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं। और किसी का नहीं आया? अंशिता नहीं आ रहा तुम्हारा? अंशिता? नो सर। यश? यश नहीं है? ओके, चलो देखते हैं कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। काफी सिंपल था ये, अगर तुम कंडीशन का सिंपली यूज करते हैं ना तो बन जाता। बोल रहा है कि सबसे पहले ये कवर्ड बॉक्स ऑफ वॉल्यूम 72, इसका वॉल्यूम 72 है, ठीक है? तो L इंटू B इंटू H, ये 72 है सबसे पहली बात। तो 6 है ना? क्या? 3 4 और 6 3, 4 और 6, हाँ शायद, हाँ सही है। देखते हैं, चलो बाकी लोग भी ये आंसर बता रहा था, बलराज और सौरभ भी ये आंसर बताया। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि इसका वॉल्यूम 72 है, से 3, 4 और 6 आएगा। 3, 4 और 6, ओके वेरी गुड। एंड बेस साइड्स आर इन द रेशियो 1:2। बेस साइड मतलब मान लो लेंथ और ब्रेथ, मान लो, ठीक है? जैसे एक मान लो क्यूबॉइड है तुम्हारे पास, एक क्यूबॉइड है तुम्हारे पास, ठीक है? तो इसका ये जो बेस साइड है, इसका ये जो बेस साइड है, तो ये बोल रहा है 1:2 के रेशियो में, ये 1 है तो ये लेंथ 2, ठीक है? ये बोल रहा है। तो उसका मतलब लेट हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, लेट लेंथ बेस साइड इन द रेशियो, ये बोल रहा ना, तो लेंथ को मान लो हम लोग, ब्रेथ को मान लो x ले लेते हैं, विड्थ को, इसको x ले लेते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और हाइट मुझे नहीं पता, तो हाइट को y रख देते हैं। इसका हाइट मुझे नहीं पता, ये मान लो तुम्हारा हाइट है, ये हाइट y हो गया, ये जो है ये हो गया 2x, एंड ये जो है ये x हो गया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि बेस साइड्स आर इन द रेशियो 1:2। ये x हो गया, 2x हो गया, हाइट मुझे नहीं पता, हाइट को y, ठीक है? ऑडियो म्यूट करके रखो अपना सभी लोग, ऑडियो म्यूट करके रखो, बैकग्राउंड वॉइस आने लगता है। तो LBH ये दिया हुआ 72, तो L क्या है? L है 2x, L है 2x, ब्रेथ क्या है? x है, एंड ये y इज इक्वल टू 72। तो क्या आ गया? x² y इज इक्वल टू 72 मेरा यहाँ से मिल रहा है, x² y 72 मिल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो मुझे लिस्ट चाहिए। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इसको मुझे मिनिमाइज करना चाहिए, मुझे सबसे लिस्ट चाहिए। हम ऐसा क्या लेंथ ब्रेथ और हाइट को लेंगे कि मेरा वॉल्यूम 72 आएगा, साइड का रेशियो 1:2 में आएगा, एंड मेरा जो सरफेस एरिया वो सबसे कम आएगा, सरफेस एरिया वो सबसे कम आएगा, उसको मिनिमाइज कर देता है मैक्सिमम मिनिमम की हेल्प से, ठीक है? तो चलो ऐसे इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू L, L क्या है? L इंटू B, L इंटू B क्या हो जाएगा? 2x², क्या आ गया? 2x², B इंटू H, B इंटू H क्या हो जाएगा? xy, ये हो जाएगा xy, और L इंटू H, L इंटू H क्या हो जाएगा? 2xy, 2xy। तो फाइनली S क्या आ गया? S आ गया 2 इंटू 2x² प्लस 3xy। अब मुझे इसे मिनिमाइज करना है, और मैक्सिमम मिनिमम हेल्प लेंगे, लेकिन मेरे यहाँ पर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, अभी भी 2 वेरिएबल है।
एक वेरिएबल को यहाँ से हटा देंगे, 72 को y को लिख देते हैं 72/x², 72/x², ठीक है। एक वेरिएबल को हम यहाँ से हटा रहे हैं, क्या आ जाएगा 2 इंटू ये आ गया 2x² प्लस 3x इंटू y को लिख देंगे 72 नहीं सॉरी 36 होगा ना, यहाँ पर 2 एक काट दिया तो 36 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एक 2 कट गया था, तो 36/x², क्या आ गया 36/x², एक एक x भी कट जाएगा, तो s क्या आ जाएगा 2 इंटू ये आ गया 2x² प्लस 108x 108/x² बाई x² नहीं x, एक एक x कट जाएगा, ये आ गया s, ठीक है। एक 2 को भी कॉमन निकाल देते हैं, एक 2 के हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। इस साइड ड्रॉप कर दें, आई होप लिख लिया होगा सब लोग। ठीक है, तो अब क्या करें, एक 2 को भी और एक 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 4, ये आ गया x² प्लस 54/x। अब मुझे इस चीज को एक x का फंक्शन को मुझे मिनिमाइज करना है, तो कौन सा बड़ा काम है, इसको मिनिमाइज तो इजीली कर सकते हैं, है ना। इसका मुझे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए, किसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, ये 4, ये आ गया 2x, ये आ गया -108/x², ठीक है। फॉर मैक्सिमम फॉर मिनिमम वैल्यू लिख देते हैं, चलो फॉर मिनिमम वैल्यू, अगर मुझे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले मुझे पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना पड़ेगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ मिनिमा मुझे तभी मिल सकता है जब हम dx/ds को 0 ले लेंगे, है ना, उसका स्लोप को हम 0 ले लेंगे, यहाँ पर टर्न कर रहा होगा वो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको 0 लेते हैं, तो 2x - 108/x², ये आ गया 0, ठीक है। नहीं, यहाँ 54 ही होगा ना, सॉरी 108 क्यों लिख दिया, ये तो 54 ही होगा ना, सॉरी 54 ही आएगा यहाँ पर, ये 54 ही आ जाएगा, है ना। तो चलो अब देखते हैं यहाँ से मुझे x क्या मिल जाएगा, यहाँ से x देख लेते हैं, इसको इक्वेट कर देता तो क्या मिल जा रहा है, x³ = 27, दैट इज x = 3, मुझे x = 3 एक ही पॉइंट मिल रहा है, x = 3, तो चलो x = 3 पर देखते हैं क्या ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है ना मुझे, तो चलो जल्दी से डबल डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं कि डबल डेरिवेटिव इस पे पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होना चाहिए, तभी मेरा इसमें मिनिमम वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो चलो और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, d2x/dx2 और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं जल्दी से, क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जा रहा है 4, ये मुझे मिल जा रहा है सॉरी 2, x के टर्म में डिफरेंशिएट कर ये 2 एंड x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा प्लस 108/x³। ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, x को अगर हम पॉजिटिव डाल रहे हैं तो मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा, x = 3 कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट x = 3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब यही मुझे मिनिमम वैल्यू देगा, यही मुझे मिनिमम सरफेस एरिया दे रहा होगा, ठीक है। अब x तो तुम्हारा क्या था, x तो तुम्हारा विड्थ था, ठीक है, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर दिया होता, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और लेंथ और ब्रेथ अगर पता चल गया है, ठीक है, तो मेरे पास एक कंडीशन था x² y = 36, ठीक है, वहां से और तुम x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो y तुम्हें 4 मिल गया, मतलब हाइट तुम्हें 4 मिल गया, ये लेंथ ब्रेथ राइट ऐसा कुछ होना चाहिए, क्लियर है सबको, क्लियर है, ठीक है सर हाँ बोलो। एक डाउट था बहुत पहले से सर, अगर लेस देन 0 आ जाता है हाँ तो क्या होगा, वो अगर लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब हम लोग वो मतलब क्या उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो ही नहीं सकता, हम लोग मिनिमम सरफेस एरिया निकाल ही नहीं सकते इन दैट केस, ठीक है। मगर यहाँ पर अगर मान लो सेम क्वेश्चन बोल रहे फाइंड ऑल द साइड्स सच दैट इसका मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, निकाल पाओगे क्या, निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम एरिया से दिख रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम वैल्यू इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तुम कोई भी साइड ले लो तुम, अब हम बोले कि ऐसा तुम कोई साइड लो कि इसका मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, तब तो हम लेंथ ब्रेथ हाइट को हम कितना भी बढ़ा देंगे, हम इन्फिनिटी ले चल जाएंगे, हम इनफाइनाइट कर देंगे ना लेंथ ब्रेथ हाइट को, सोचो। हाँ सर, तो मतलब हम लोग अपना मर्जी से कुछ, हम लोग अपना मतलब ये जो कंडीशन रखा है ना खुद की मर्जी से नहीं रखा है, जो चीज पॉसिबल है उसी को रखा है,
अब बोलेगा कि यहाँ पर कुछ भी कंडीशन दे देगा एंड बोलेगा कि बताओ सारा लेंथ का साइड बताओ कि मुझे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया वो मैक्सिमम चाहिए, निकलेगा ही नहीं मैक्सिमम। यहाँ पर तुम देख रहे कि मैक्सिमम तुमको दिख रहा है कि देखो अभी तक जब हम dx by dx को 0 लिए तब मुझे अभी तक भी नहीं पता है कि मुझे मैक्सिमम का पॉइंट मिलेगा या मिनिमम का पॉइंट मिलेगा, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पर 0 ली, मुझे एक पॉइंट मिला, अभी तक मुझे नहीं पता है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, मतलब इस पॉइंट को डालने से मुझे मैक्सिमम सरफेस एरिया मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, मुझे अभी तक नहीं पता है। डबल डेरिवेटिव चेक करके देखा कि पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमम ही मिलेगा, तो एक ही पॉइंट ही मिल रहा है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमम ही दे रहा है, तो मैक्सिमम तुम निकाल ही नहीं पाओगे, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैक्सिमम। समझे प्रीतम? हाँ सर। और मैक्सिमम यहाँ लॉजिकली सोचे यार, मैक्सिमम के लिए यहाँ तो हम इनफाइनाइट लेंथ ले लेंगे, मैक्सिमम तुमको निकालने बोलेगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलो क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, the sum of the length of the hypotenuse, the sum of the length of the hypotenuse and another side of right angle triangle is given, and another side of the right angle triangle of a right angled triangle is given. The area of the triangle will be maximum if the area of the triangle will be maximum. The area of the triangle will be maximum if the angle between them is अब them मतलब क्या बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है, एंगल बिटवीन देम मतलब हाइपोटेनियस और एक जो तुम साइड का सम ले रहे हो, उन दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए कि ट्रायंगल के एरिया ऑफ द ट्रायंगल वो मैक्सिमम होगा। चलो जल्दी से बताओ सर एरिया कितना आप नहीं लिखे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी मैक्सिमम, एरिया थोड़ी बताएगा सर। वो सम नहीं लिखे, गिवन लिख के छोड़ दिया। हाँ गिवन है, वो गिवन है, गिवन मतलब एक कांस्टेंट, मान लो के ले लो, उसका सम को के ले लो, उसका सम गिवन है। गिवन मतलब कुछ है, कुछ फिक्स चीज दिया हुआ है, तुम्हें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, कुछ उसको फिक्स मान लो, के मान लो, हो गया, वो एक कांस्टेंट है, मतलब के तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है तुम्हारे पास 5/4, ऑप्शन बी है 5/3, ऑप्शन सी है 5/6 एंड ऑप्शन डी है 5π/12। ऑप्शन डी है 5π/12। चलो बताओ।
आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा किसी का? नहीं आ रहा है क्या? सर हम इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में भी ले सकते हैं ना अपना मन से। हाँ देखो यहाँ पर जैसे हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हम ले लिए खुद से, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, मान लो ए बी एंड सी। अब यहाँ पर बोल रहा था सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब AC प्लस अनदर कोई भी साइड, मान लो AB ले लेता है, इसका सम बोल रहा है दिया हुआ है, मान लो इसको K मान लेते हैं, दोनों का सम को हम K मान लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इसका सम दिया हुआ है, बोल रहा है इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा जब इन दोनों के बीच में एंगल, ये थीटा मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल को क्या रखना पड़ेगा कि तुम्हारा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो चलो अगर इन दोनों का सम दिया हुआ K, तो इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये K माइनस x हो जाएगा, तभी तो इन दोनों का सम K आएगा, तभी तो इन दोनों का सम कुछ कांस्टेंट आएगा K। एक राइट एंगल ट्रायंगल से ये साइड कैसे मिल जाएगा बताओ, ये साइड कैसे मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, K माइनस x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ K स्क्वायर माइनस 2kx, ये हो जाएगा, ये लेंथ BC का लेंथ ये हो जाएगा, इस साइड का लेंथ भी मुझे मिल गया, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू BC इंटू AB, यही तो हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आ गया यहाँ पर, हाफ इंटू BC, BC का लेंथ क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ K स्क्वायर माइनस 2kx, क्या हो गया सर 5/3, क्या 5/3। 5/3 का करेक्ट आंसर, वेरी गुड सौरभ, वेरी नाइस। ओके, अब देखो ये अपने पास एरिया आ गया, अब बोलो ये एरिया को मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है मतलब क्या करेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स को डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे, डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। बट अब देखो मेरे पास वेरिएबल भी एक ही है, x ही वेरिएबल है, k तो कांस्टेंट है, x ही वेरिएबल है, तो ठीक है डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले, डिफरेंशिएट पहले से करने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं और इधर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2kx इंटू x का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। अब 4a स्क्वायर कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मान लो तो कुछ z मान लेते हैं, तो कुछ z मान लेते हैं एंड अब मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2k x का क्यूब, इसको हम z मान लिए, ठीक है। अब हम z को मैक्सिमाइज कर देते हैं, मुझे एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैक्सिमाइज करने बोल रहा है, हम z को मैक्सिमाइज करेंगे, ऑफ कोर्स a भी मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्योंकि z क्या है, z है 4a स्क्वायर, तुम z का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे, z को मैक्सिमाइज कर दोगे, तुम a को भी मैक्सिमाइज कर दोगे ना, बात समझ रहे हो, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि यहाँ पर 4a स्क्वायर था, 4a स्क्वायर को हम z मान लिए, 4a स्क्वायर को हम z मान लिए, तो z जब मैक्सिमम होगा, z जब मैक्सिमम होगा तो a भी तो मैक्सिमम हो जाएगा ना, तभी भी मैक्सिमम हो जाएगा, कैसे, तो चलो एक बार दिखा देते हैं, हम बार बार इस चीज को दिखाएंगे नहीं, लेकिन ऐसे हम लोग करेंगे, जहां पर देखिए कि यहाँ पर डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट करेंगे, मेरा कैलकुलेशन ज्यादा है, हम स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर करके 4a स्क्वायर है, इसको हम z मान लिया, अब इसको हम मैक्सिमाइज कर देंगे। अब कैसे हो रहा है देखो, हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम z को मैक्सिमाइज कर देंगे, मेरा a भी मैक्सिमाइज हो जाएगा, कैसे, तो चलो देख लेते हैं, z तुम्हारा है 4a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, dz by dx, ये क्या हो जाएगा, चलिए 4 हो जाए 8a into dA by dx, तो दिख रहा है कि dz by dx ये जहां पर 0 होगा, ये जहां पर 0 होगा, वहीं तो dA by dx भी 0 होगा, वहीं तो dA by dx भी 0 होगा, मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएगा वही तो इसका भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएगा, है ना, समझ में आ रहा है पॉइंट सबको। तो कहने का मतलब वही है कि z जहां पर मैक्सिमम होगा वहीं पर e भी तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर है। तो चलो हम लोग इसी को मैक्सिमाइज कर देते हैं, मेरा कैलकुलेशन आसान जाएगा, क्या आ रहा है, स्क्वायर माइनस 2kx, ये पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं, प्रीवियस पॉइंट जब बताया सबको समझ में आया, बलराज समझ में आया वो पॉइंट, हाँ सर। ओके, तो चलो हम लोग dz by dx कर लेते हैं, dz by dx कर लेते हैं। अब जब हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया तो क्या हो गया, 2k स्क्वायर x एंड यहाँ पर आ गया 6kx स्क्वायर, ठीक है। हम लोग dz by dx को पुट करेंगे 0 so as to get the maximum value, तो क्या मिल जाएगा, 2k स्क्वायर x माइनस 6kx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, यहाँ से अगर हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, क्या मुझे 2kx कॉमन दिख रहा है ना, 2kx अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, k माइनस 3x,
k minus 3x is equal to 0, तो या तो x 0 हो सकता है या फिर x क्या हो सकता है, k by 3 हो सकता है। मुझे 2 पॉइंट मिल रहा है, मुझे 2 पॉइंट में से जानना है कि कौन सा मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दे रहा है। वहां तक दिख रहा है ना पूरा? ओके, तो इन दो पॉइंट्स में से, इन दो पॉइंट्स में से मुझे देखना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको चलो डबल डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कहां पर पॉजिटिव आ रहा है, किस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन सॉरी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन जहां नेगेटिव आएगा जिस पॉइंट, वही तो मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा ना। चलो डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल गया 2k² एंड ये मिल गया -12kx, -12k। ऑफ कोर्स अगर 0 डालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, k/3 डालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देख लो, दिख रहा है सबको क्लियर? ठीक है, तो कौन दिख रहा है कि dz/dx² एट x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 2k² है विच इज ग्रेटर देन 0। 2k² मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये मुझे पॉइंट ऑफ मिनिमा दे रहा है, बट मुझे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए क्योंकि मुझे एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो एट x इज इक्वल टू k/3 ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2k² - 12k into k/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 - 2 -2k² which is of course less than 0, which is of course less than 0. So this implies that x is equal to k/3 will give us the maximum area, will give us the maximum area, will give us the maximum area। मुझे अगर मैक्सिमम एरिया चाहिए तो मुझे x को k/3 लेना पड़ेगा, मुझे x को k/3 लेना पड़ेगा, तब मेरा मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा था दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, तो मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसा था, ट्रायंगल कुछ ऐसा था, ये x था, ये k - x था, ये दोनों के बीच में एंगल था। ठीक है, ये a, ये b और ये c। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल से हम cos थीटा निकाल देते हैं। चलो हम cos थीटा निकालते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा आपके पास। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से AB, यहाँ AB मेरा आ गया x, मतलब AB आ गया k/3। ठीक है, यहाँ से मेरा AC क्या आ गया, AC आ गया k - x, मतलब k - of k/3 दैट इज AC आ गया 2k/3। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑफ कोर्स cos थीटा हो जाएगा AB/AC, cos थीटा हो जाएगा AB/AC। ठीक है, AB क्या हो जाएगा k/3 एंड ये 1/2 आ गया cos थीटा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया π/3। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। सर हम एरिया का फॉर्मूला में बेस इनटू हाइपोटेन्यूज कर दिए थे, इसीलिए मेरा गलत आ। वाह वाह बलराज वाह, एरिया ऑफ द ट्रायंगल तुम कैसे बेस एंड हाइपोटेन्यूज कैसे कर दिए? सर हम हाइपोटेन्यूज को h माने थे तो हाफ इनटू bh लिख दिए। अच्छा, तुमको लगा वो h मतलब हाइट ही हो गया तुम्हारा, थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो अगले क्वेश्चन को बनाओ, अगले क्वेश्चन को बनाओ। the altitude of a right circular cone, altitude of a right circular cone of minimum volume circumscribed about a sphere, circumscribed about a sphere of radius r, about a sphere of radius r is option A 2r, 3r, 5r, 2r, option B 3r, option C 5r, and option D is none.
चलो बताओ क्या होगा। सर कौन के अंदर सर्कल है? The altitude of a right circular cone of a minimum volume circumscribed. एक मतलब एक सर होता है inscribed, कौन एक के होता अंदर स्पेयर है circum। ना? हाँ? कौन के अंदर स्पेयर है? वो क्या बोल रहा है? The altitude of a right circular cone of a minimum volume circumscribed about a radius. Circumscribed about radius, हाँ ऊपर है, ऊपर है मतलब कोन है और उसके अंदर स्फीयर है, मतलब स्फीयर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसके ऊपर है। अगर इंस्क्राइब लिखता तो अंदर, सर्कमस्क्राइब लिखता है तो बाहर, वो बाहर से उसको इनक्लोज कर रहा है। चलो बताओ, सॉल्व करो। एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। इस तरह के क्वेश्चन को देखो, इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही देखो। इस तरह क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन ये प्रैक्टिस करके ही तुमको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम कैसे कैसे इसमें सोचना है। इस टाइप के जितना प्रॉब्लम्स को करोगे वैसे ही तुम्हें कंसेप्ट बिल्ड होगा। ओके बन रहा है किसी का? आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है?
चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे हम किस तरह के क्वेश्चन। हाँ बनना है किसी से? बन रहा है सर। बन रहा है, बनाओ बनाओ, सॉल्व करो सौरभ, आगे सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो जैसा कि बोल रहा था कि एक कोन है, एक कोन है, ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया। ओके, तो देखो ये अपने पास कोन है एंड ये अपने पास स्फीयर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब देखो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना, सबसे पहली बात हमें ये समझना कि इसका जो एकदम सेंटर ऑफ लाइन होगा, मतलब कोन का जो सेंटर ऑफ लाइन होगा, स्फीयर का जो सेंटर ऑफ लाइन होगा, वो एकदम सेम ही लाइन होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एग्जैक्टली फिट कर पा रहे हैं वहां पर, इसका मतलब पूरा सिमेट्रिक होगा दोनों साइड, है ना। तो दोनों मतलब एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा जिसका दोनों पास कर रहा होगा, तो दोनों का सेंटर ऑफ कोर्स वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पर है, अब ये मान लो ये स्फीयर क्या, हाँ अब इसका स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है आर, स्फीयर का ये रेडियस दे दिया आर है, ये जो स्फीयर का रेडियस है आर है, ठीक है। अब इसका हाइट, इस कंप्लीट का हाइट मान लो h अगर है, इस कंप्लीट का हाइट अगर h है, तो ये अगर r है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये h माइनस आर हो जाएगा, ये जो है ये h माइनस आर हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पर एक हम एंगल अपने से मान ले रहे हैं, मान लो अल्फा, ये एंगल क्यों मान रहे हैं पता चल जाएगा, ठीक है। और ये कोन का रेडियस, ये कोन का रेडियस जो है, कोन का रेडियस मान लेते हैं आर है, आर एंड आर है, कोन का रेडियस जो है, कोन का रेडियस मान लेते हैं कि आर है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसको बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन को बोल रहा है कि मिनिमम है। ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या आ रहा है सौरभ? एक्चुअली में आंसर क्या आ रहा है सर 4R, वेरी गुड 4R। सौरभ, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी नाइस सौरभ, वेरी गुड। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए कोन का, ठीक है। तो मिनिमाइज करने के लिए मुझे इसको सिंगल वेरिएबल में ले जाना पड़ेगा, मेरे पास दो वेरिएबल आर भी एच भी है, ना आर नोन है ना वेरिएबल ना एच नोन है, दोनों का दोनों ही वेरिएबल है। तो मुझे सबसे पहले इसको सेम एक ही वेरिएबल पे लाना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसे एक ही वेरिएबल पे लाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कैसे हम एक वेरिएबल पे लाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सोचेंगे, चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, मुझे साइन अल्फा दिख रहा है, जो मुझे साइन अल्फा दिख, इस छोटे से ट्राइंगल पहले हम साइन अल्फा देखते हैं, इस छोटे से ट्राइंगल में साइन अल्फा देखते हैं। तो इस छोटे से ट्राइंगल में ये अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस होगा, ध्यान रखना ये हाइपोटेनियस है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ये है। तो इस ट्राइंगल छोटे से ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये वाला साइड इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा इसमें, साइन अल्फा हो जाएगा r/h माइनस आर, ठीक है। और इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इससे साइन अल्फा बताओ क्या हो जाएगा, ये इसका स्लैंट हाइट हो जाएगा l, ठीक है। कोन का एक स्लैंट हाइट होता है l होता है ना, कोन का एक स्लैंट हाइट होता है, दैट इज कॉल्ड एज l, तो l हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा r/l, ठीक है। अब ये बताओ कि r/l, अब l का वैल्यू क्या हो जाएगा, l का वैल्यू क्या, ये अगर h है ये अगर r है, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, l का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ओके। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो दोनों साइड स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है r स्क्वायर इनटू कैपिटल R का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r का स्क्वायर, क्या आ जाएगा r का स्क्वायर इनटू h माइनस r का स्क्वायर
इंटू ये आगे h माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा आर स्क्वायर आर कैपिटल आर का स्क्वायर आर स्क्वायर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर एच आर। ये आ रहा है, क्या क्या कट रहा है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा कट जा रहा है आर स्क्वायर ये कट जा रहा है। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? एक एक एच कट रहा है। हाँ, एक एक एच कट जा रहा है, एक एक एच कट जा रहा है, एक एक एच को हम कॉमन लेके काट देते हैं, तो ऐसा कुछ बच जा रहा है माइनस 2 कैपिटल आर स्क्वायर आर। अब यहाँ से हम आर स्क्वायर एच को निकाल लेते हैं, मुझे आर स्क्वायर एच चाहिए। आर स्क्वायर एच को और हम यहाँ से निकाले तो क्या मेरा एक ही वेरिएबल आ रहा है यहाँ से, आर स्क्वायर एच क्या आ जा रहा है स्क्वायर एच माइनस 2 आर स्क्वायर आर। देखो यहाँ से मेरा एक ही वेरिएबल में आ गया। ठीक है, कौन सा वेरिएबल आ गया? कौन सा एक ही वेरिएबल आ रहा है या नहीं? एक मिनट, आर स्क्वायर एच माइनस आर का स्क्वायर या आर स्क्वायर एच स्क्वायर या आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर इंटू एच आर। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, यहाँ से एच को कॉमन लेके काट रहे हैं, ये आर स्क्वायर एच ये आ गया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस माइनस 2 आर स्क्वायर ऑफ दिस। ओके, तो अगर हम कैपिटल आर स्क्वायर एच को अगर हम ये डाल देते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि अभी भी मेरा दोनों वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, मेरा एच भी है मेरा आर भी है, दोनों ही वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि इसको एलिमिनेट करें। बताओ आर स्क्वायर, हम लोग यहाँ से आर स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं। चलो आर स्क्वायर को एलिमिनेट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। आर स्क्वायर इधर आ जाएगा एच प्लस 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मेरा देखो यहाँ से एक ही वेरिएबल आ रहा है, अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर को लिख दें आर स्क्वायर एच बाई एच प्लस 2r। ठीक है, साइन कन्वेंशन में कोई गलती नहीं हो रहा है, इसको उधर ले आए। एक मिनट, अच्छा यहाँ प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा। ठीक है, एंड सो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब हम यहाँ से आर स्क्वायर को निकाल चुके हैं, अगर हम यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू को पुट कर देंगे, अगर हम यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू को पुट कर देंगे, इसको इन सर्कल मत करो, अगर हम यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू को पुट कर देंगे तो मेरा वॉल्यूम एक ही टर्म में आ जाएगा, दैट इज एच। तो अब मेरा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, अब मेरा ये काम का चीज आ चुका है, आर स्क्वायर आ चुका है एक ही वेरिएबल में, क्योंकि स्मॉल आर तो गिवन था और एक ही वेरिएबल आ रहा है एच, एक ही वेरिएबल यहाँ पर आ जा रहा है एच। ठीक है, तो अब मेरा वॉल्यूम क्या आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका है कौन है, ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या आ गया एच माइनस 2r एंड इंटू एच था, तो ये एच स्क्वायर हो गया, ये आ गया वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को बोल रहा है मिनिमाइज करना है, समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक लिखो जल्दी से। इस वॉल्यूम को बोल रहा है कि मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो सोचो अगर इसको तुम अब एच के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, कितना कैलकुलेशन जाएगा, इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलो ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, चलो जल्दी से। मुझे वॉल्यूम को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम का हेल्प लेंगे। तो ऑफ कोर्स इसका मिनिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले मुझे dv/ds निकालना पड़ेगा। चलो dv/ds करते हैं। ठीक है, तो इसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो π/3 तो कांस्टेंट, ये तो बाहर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर कांस्टेंट और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अच्छा, आर स्क्वायर को भी ले लेते हैं बाहर, आर स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही है, आर स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास ऐसा कुछ बच जा रहा है, पाई आर स्क्वायर बाई 3 इंटू एच का स्क्वायर बाई एच माइनस 2r, ऐसा कुछ बच जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 ये तो कांस्टेंट ही है, इसको बाहर ही रखें, पाई आर स्क्वायर बाई 3। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो जाएगा एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2h। ठीक है, फिर माइनस h स्क्वायर कांस्टेंट रह रहा है एंड h माइनस 2r का डिफरेंशिएशन हो गया 1 डिवाइडेड बाई आ गया h माइनस 2r का होल स्क्वायर, यही आ रहा है। चलो देख लेते हैं अब क्या आ जा रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये आ गया h स्क्वायर
फिर आ गया -4RH बाई एच माइनस 2r का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है dv बाई dh, क्या जा रहा है ये, क्या जा रहा है dv बाई dh। ओके, तो dv बाई dh को यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा h इंटू एच माइनस 4r, क्या आ जाएगा h इंटू एच माइनस 4r या h माइनस 2r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर dv बाई dh को जीरो करते हैं, ठीक है, पुट dv बाई dh इज इक्वल टू 0, दैट इज क्या आ जा रहा है, h 0 मिल रहा है, h तुम्हें 4r मिल रहा है, h 0 मिल रहा है और h 4r मिल रहा है। ऑफकोर्स जीरो हाइट तो नहीं हो सकता, लॉजिकली सोचो यार, हाइट जीरो तो नहीं हो सकता, तो मुझे पक्का से पता चल रहा है कि 4r ही होगा, 4r ही होगा, जहां पर मुझे मिनिमम वॉल्यूम मिलेगा, 4r से ही मुझे मिनिमम वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो चलो एक बार जल्दी से हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक कर लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेंदी जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेंदी जाएगा ना। हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से यहाँ पर चेक कर लेंगे जल्दी से कि 4r पर जो है वो 4r जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होना चाहिए। देखते हैं 4r पॉइंट ऑफ मिनिमा है या नहीं, तो जल्दी से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर लगाते हैं एंड देखते हैं क्या हो जा रहा है। ये हो जा रहा है 0 एंड ये हो जा रहा है 4r, 0 ये हो जा रहा है 4r। अब सोचो 4r से वैल्यू h को अगर हम 4r से कुछ भी ज्यादा रखेंगे तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव ही होगा। 0 से लेकर के 4r रखते हैं, 0 से लेकर के 4r अगर रखते हैं, मान लो 2r रख देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 0 से ज्यादा अगर कुछ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 0 से कम, पर 0 से कम रखेंगे तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर ये स्लोप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव, ऑफ कोर्स ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ऑफ कोर्स मुझे यही जो है h इक्वल टू 4r जो है यही पॉसिबल होगा, जो कि मिनिमम वॉल्यूम देगा। ठीक है, फॉर h इक्वल टू 4r वी हैव मिनिमम वॉल्यूम, so this is the answer। क्लियर है सबको क्लियर हो रहा है? हाँ सर। अंशिता समझ में आया? यस सर। थोड़ा वैसे ही किए थे या कुछ अलग किए थे? थोड़ा देखो अलग भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही किए तो तुम भी ऐसे ही करो, कोई अलग तरीके से भी तुम कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर एक एंगल मान के किए, अल्फा एंगल का हेल्प लेके किए। हाँ, हम सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा के किए थे। हाँ कर सकते हो। सौरभ तुम ऐसे किए थे या कुछ और किए थे? सिमिलैरिटी वाला ये किए थे, सिमिलैरिटी यूज किए थे। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल। बोले तो अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम जैसे किए तुमको वैसे ही करना पड़ेगा, तुम अलग भी सोच सकते हो। ठीक है, आंसर तो सेम ही आने वाला, तुम्हारा प्रोसेस करेक्ट है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, प्रोसेस अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। और 12th में किसी के पास भी आर डी शर्मा है क्या? 12th में किसी के पास आर डी शर्मा कोई रखे हो क्या? सर मेरे पास है लेकिन पुराना वाला है ना तुम्हारे पास? चलो ठीक है। Okay, next questions are rectangles are inscribed in a semicircle of radius r, in a semicircle of radius r, find the rectangle with minimum area। नहीं, क्या बोल रहा है? Find the rectangle with maximum area। Find the rectangle with maximum area। तुम्हें वो रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसका मैक्सिमम एरिया होगा, मतलब उस रेक्टेंगल का मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या होना चाहिए। ठीक है, इंस्क्राइब किया मतलब अंदर है, रेक्टेंगल अंदर है, सेमी सर्कल के अंदर है। चलो अब ये बनाओ, उम्मीद करते हैं कि अब ये सब क्वेश्चन तो कर लोगे।
चलो जल्दी से बनाओ। रेक्टेंगल का एरिया बताना है। रेक्टेंगल, फाइंड द रेक्टेंगल विद मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तुम्हें वो रेक्टेंगल बताना है जिसका मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। तुम्हें वो रेक्टेंगल बताना है जिसका मैक्सिमम एरिया हो जाएगा, मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा, उसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल मिलेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं इस लेवल का आप सोच लोगे। अभी तक नहीं आया किसी का? सर आर स्क्वायर। हाँ, आर स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या? सर इसका मैक्सिमम एरिया होगा रेक्टेंगल का। मुझे मैक्सिमम एरिया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो एरिया, वो रेक्टेंगल। मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द रेक्टेंगल विद मैक्सिमम एरिया। जिस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया होगा मुझे उसका लेंथ और ब्रेथ चाहिए। सर आर बाई रूट 2 और रूट 2 आर रूट 2 और आर बाई रूट 2। या वेरी हाँ, गुड, सर। आर रूट, या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बलराज एंड सौरभ, वेरी नाइस। देखो उम्मीद करते हैं कि मतलब आर उम्मीद कर रहे स्क्वायर हैं क्वेश्चन सब आ गया। आर स्क्वायर आर। अरे मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए, मुझे फाइंड द रेक्टेंगल, मुझे वो रेक्टेंगल चाहिए, मतलब मुझे लेंथ और ब्रेथ बताओ उस रेक्टेंगल का जिसका मैक्सिमम एरिया होगा। अंशिता नहीं आया? नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं। देखो ये मान लो सेंटर है, ठीक है, ये और ये मान लो ये रेडियस हो गया सर्कल का, सर्कल का रेडियस हो गया, ये मान लो विड्थ हो गया, ये सॉरी ये लेंथ हो गया मान लो रेक्टेंगल का x, ठीक है। तो सेंटर से ये क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा लेंथ, ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और ये हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट y हो जाएगा, है ना, या ये हाइट y हो जाएगा। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ऑफ कोर्स यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि x²/4 + y² = r²। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन तो मिल रहा है। अब बोल रहे हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो उससे मुझे मैक्सिमाइज करना है। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ये हो जाएगा x × y। ऑफ कोर्स मुझे इसको मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। बहुत आसान है लाना, y को एलिमिनेट कर दो। y को क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं √, क्या लिख सकते हैं, -x²/4। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो a² क्या आ जाएगा, x² × r² - x²/4। अब a² को मान लेते हैं z,
ठीक है। ऑफ कोर्स जब z मैक्सिमम होगा तब a स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, ये पहले ही बताया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x की पावर में 4/4। ठीक है, तो dz/dx करते हैं, ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर x माइनस 4 कट गया x क्यूब, ये आ गया। दिस इज योर dz/dx। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, फॉर मैक्सिमम एरिया बोल रहा है, तो फॉर मैक्सिमा जो भी है, अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए तो मुझे पुट करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम जो भी हो मुझे पुट करना पड़ेगा dz/dx को, तो 0 पुट करना पड़ेगा। वहीं पर मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी है मैक्सिमा और मिनिमा का, तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर x माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 0। एक x कॉमन ले लो तो 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x मिल जा रहा है 0 और x मिल जा रहा है व्हाट, √2r। ठीक है, चलो डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं, डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ऑफ कोर्स 0 तो नहीं हो सकता है, लेंथ 0 तो नहीं हो सकता है, तो ऑफ कोर्स मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है क्या यही वो लेंथ होगा जिसके लिए कि मैक्सिमम एरिया निकलेगा। ऑफ कोर्स वही मतलब वही होगा, तभी वो मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम निकल रहा होगा तभी मैक्सिमम पूछ रहा है। और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, x 0 लेंथ 0 कैसे हो सकता है उसका, तो मतलब ये तो ऑलरेडी इनवैलिड है। बस तुम्हें ये पता करना है कि मैक्सिमा का पॉइंट करे, मिनिमा का पॉइंट करे, तो ऑफ कोर्स लॉजिकली सोचे मैक्सिमा का ही पॉइंट देगा, तभी तो वो मैक्सिमम पूछ रहा है। मैक्सिमम पूछ रहा है मतलब ये पक्का मैक्सिमा का ही पॉइंट होगा। फिर भी चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं और एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये आ गया 2r स्क्वायर, इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो आ गया -3 स्क्वायर। तो डबल डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू √2r, x इज इक्वल टू √2r पर देख लेते क्या आ जा रहा है, 2r स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये आ गया 2r स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 4r स्क्वायर व्हिच इज लेस देन 0। माइनस 4r स्क्वायर क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 हो जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू √2r is the point of maxima, मतलब वो मैक्सिमा का पॉइंट है, तो उसी में मैक्सिमम एरिया भी मिल रहा होगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू √2r और y क्या हो जाएगा, x को √2r डालना तो y देखो आ जाएगा r/√2। ये लेंथ हो गया रेक्टेंगल का, जिसके कारण मतलब जिसके लिए कि मैक्सिमम एरिया मुझे मिलेगा, जिसके लिए मुझे मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? चलो और एक क्वेश्चन आखिरी देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, कल फिर से हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का ही कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ताकि ये कांसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। काफी इंपॉर्टेंट है, कल हम लोग जेई में भी देखेंगे कि जेई में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आया हुआ है इस पे। ओके, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इस चीज में। आई नो कि कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, कुछ लोग कंफर्टेबली कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, तो जिन्हें भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ये बिल्कुल ओवर मतलब काफी आसान लगेगा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग ऑफ कोर्स और भी इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे, काफी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को करेंगे एंड देन जेई के प्रॉब्लम्स को भी करेंगे जिसमें पूछा गया है। चलो आखिरी क्वेश्चन आज कर लेते हैं इसमें। A sheet of area 40 meter square. A sheet of area 40 meter square is used to make an open tank. Is used to make an open tank. Is used to make an open tank. Is used to make an open tank with a square base. With a square base. With a square base. Find the dimension of the base such that the volume of this tank is maximum. Find the dimensions of the base such that volume of this tank is maximum. So that volume of this tank is maximum. चलो जल्दी से करो, आज का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से करो। एंड तुम लोग का अगला टॉपिक जो तुम लोग करना है, ठीक है, अगला टॉपिक तुम लोग को मतलब अगला जो तुम लोग कर रहे हो आगे,
अभी अमाइंस हो चुका है तुम लोग का, ठीक है। एंड अगला भी तुम लोग को एलिप्स और हाइपरबोला करना है, ठीक है। तो एलिप्स और हाइपरबोला का हम लेक्चर ही भेज देंगे अभी, क्योंकि अभी हम इधर कैलकुलस को कंप्लीट करवाने पे लगे हैं, ठीक है। तो मतलब एलिप्स और हाइपरबोला का लेक्चर से तुम्हारा मेंस लेवल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर्स को देख लेना, टीएमएस वाला बुक बना लेना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एडवांस लेवल की क्लासेस जब लेंगे तो वहां पर हम एलिप्स और हाइपरबोला के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे एंड कुछ एडवांस लेवल का कांसेप्ट भी बताएंगे जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। फिलहाल तुम्हारा लेक्चर से एटलीस्ट मेंस लेवल तो क्लियर हो जाएगा पूरा। टैंक ऊपर से बंद है। इज यूज्ड टू मेक एन ओपन टैंक। ओपन टैंक तो बोल रहा है, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है। तो अगला भी जो तुम लोग को दो लेक्चर्स मतलब अगला जो भी तुम लोग को दो चैप्टर्स करना है, दैट इज योर एलिप्स एंड हाइपरबोला। छोटा छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि तुम लोग स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला और सर्कल्स काफी डेप्थ में किए हुए हैं। तो एलिप्स एंड हाइपरबोला बहुत आसान लगेगा, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगा समझने में, बहुत आसान लगेगा, एकदम आसान चैप्टर है, ठीक है। तो मेंस लेवल पर तो और ही आसान है। इनफैक्ट एडवांस लेवल का क्लासेस हम करवाएंगे बाद में, लेकिन मेंस लेवल अभी कर लो लेक्चर से, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें। सर 11 में करवाएंगे ना? हाँ 11th में करवाएंगे, 11th में तो करवाएंगे, लेकिन ये लोग के लिए बोल दे रहे एक्चुअली, ये लोग के 11th में हम नहीं करवा पाए थे, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, सर्कल्स में काफी ज्यादा टाइम लग गया था, काफी डेप्थ में करवाए थे तो काफी ज्यादा टाइम लग गया था, तो इसलिए 12th में सोचे थे करवाएंगे, लेकिन 12th में लॉकडाउन वगैरह के कारण काफी दिक्कत हुआ। तो अभी इसलिए कम से कम ये लोग को बोल रहे हैं कि लेक्चर से कर लो ताकि मेंस लेवल क्लियर हो जाएगा। और एक्चुअली ये लोग पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स अच्छे से किए हुए हैं, तो एलिप्स और हाइपरबोला में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ज्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, काफी सिंपल लगेगा, क्योंकि मेन कोऑर्डिनेट का अगर आइडिया है तो एलिप्स और हाइपरबोला तो बहुत आसान लगेगा। पर्टिकुलरली मेंस लेवल में तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। और एडवांस लेवल पे करेंगे हम लोग बाद में, एडवांस लेवल क्लासेस में फिर एडवांस लेवल को करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। चलो इसका बताओ क्या आ रहा है। अरे बहुत सिंपल है, जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करो, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब टैंक बना रहे तो टैंक किस शेप में होगा, सबसे पहले ये सोचो, टैंक किस शेप में होगा। ऑफ कोर्स एक क्यूबॉइडल शेप में होगा, तो क्यूबॉइड बनाओ, और उसका बेस स्क्वायर है, स्क्वायर बेस है, तो सोचो स्क्वायर बेस को कैसे यूज करेंगे। फिर बोल रहे ओपन टैंक है, अब सरफेस एरिया उसका बोल दिया 40 है, तो सोचो आगे, एंड देन तुम्हें बस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। आया किसी का? किसी का आया क्या? सर अंडर रूट ऑफ 40/3 है क्या? या वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ 40 में रहता है, करेक्ट है, वेरी नाइस। बाकी लोग भी बनाओ। सर रूट अंडर 40/3 वेरी गुड सर। और हाइट होगा रूट अंडर 10/3। हाँ हाइट 10/3, वेरी गुड, वेरी नाइस। कार्बन बन रहा है, बाकी लोग भी बनाओ, सिर्फ 2 लोग बना रहे हैं, बाकी लोग बनाओ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 80/3 आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, ठीक है, बिकॉज़ यू आर वेरी क्लोज बट नॉट करेक्ट। अंडर रूट 40/3 होना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन देखो, अंशिता आ जाएगा। तो एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइडल शेप में, क्यूबॉइडल शेप में अपने पास टैंक है, एक क्यूबॉइडल शेप में अपने पास टैंक दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका स्क्वायर बेस है, अब जरा यहाँ स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, मुझे स्क्वायर बनाना चाहिए, तो चलो ठीक है, मान लो ये एक स्क्वायर बेस है, मतलब स्क्वायर है, इसका लेंथ और ब्रेड्थ इसका सेम है, ठीक है। डायग्राम ऐसा नहीं बना, लेकिन मान लो ये स्क्वायर बेस है, तो x हो गया, और इसका हाइट मुझे नहीं पता, हाइट को हम y मान लेते हैं,
अब ये बोल रहा है ओपन है, अच्छा इसका ये ओपन है, इसका ये ऊपर है, ऊपर वाला ये ओपन है, ठीक है, बाकी ये सब है, ऊपर वाला ओपन है। अब बोल रहा है कि शीट ऑफ एरिया, तो शीट ऑफ एरिया मतलब ये सब जो बना है, मतलब इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, चारों वॉल्स को ले लो, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल और पीछे वाला वॉल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4xy। एक एक वॉल के एरिया क्या हो जाएगा, देखो इस फ्रंट वॉल, ये तो फ्रंट वॉल दिख रहा है, ये फ्रंट वॉल के एरिया क्या हो जाएगा xy, पीछे वाला जो पीछे वाला वॉल होगा वो भी xy, ये वाला जो होगा ये भी x into y, और ये वाला जो है ये भी x into y, दिख रहा है। सबसे पहले देखो ये xy हो गया इसका एरिया, अब पीछे वाला देख लो, पीछे वाला xy हो गया एरिया, साइड वाला इसका xy हो गया एरिया, एंड इसका भी एरिया हो गया xy, ठीक है, तो 4xy हो गया टोटल एरिया, और एक नीचे वाला बेस का एरिया, बेस का एरिया हो गया x स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना टोटल सरफेस एरिया। मैंने सारे जो वॉल्स सारे वॉल्स के एरिया को ऐड कर दिया, एंड बस ऊपर वाला खाली, ऊपर वाला भी हम लेते हैं x स्क्वायर, लेकिन बोल रहे हैं कि ओपन टैंक है, मतलब ऊपर में है ही नहीं, ऊपर में हम कुछ नहीं रखना, ऊपर में खाली रखना, ऊपर में हम कुछ भी कवर नहीं कर रहे हैं, मुझे ये सब पार्ट को कवर करना था, ये सब पार्ट को मुझे कवर, शीट ऑफ एरिया मतलब हम एक मतलब पेपर का बना रहे हैं, ठीक है, शीट ऑफ एरिया ले रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कर, उसमें उसको ऊपर वाला को खाली रख देना, ऊपर वाला में कुछ भी नहीं करना, ऑफ कोर्स टैंक है तो टैंक में कुछ डाला हो तो ऊपर तो खाली रखना पड़ेगा ना, इसमें यहाँ पर सरफेस एरिया हो गया 4xy + x स्क्वायर। अब ये 40 दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास 40 दिया हुआ है, चलो यहाँ से हम लोग y को निकाल लेते हैं, शायद काम में आ जाए, y को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, आई थिंक ये काम में आएगा भाई, चलो देखेंगे। अब क्या बोल रहा है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम को बोल रहा है कि मैक्सिमम कर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर इनटू y, एक वेरिएबल में लाते हैं, देखो काम आ ही गया, एक वेरिएबल में लाना है तो y को लिख देते हैं क्या 40 - x स्क्वायर बाई 40x, ठीक है, एक एक x कट जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, एक x को काट दो तो x बाहर रह जाएगा, और 40 से डिवाइड कर दो तो 1 - x स्क्वायर बाई 40, तो वॉल्यूम फाइनली हो जाएगा x - x³ बाई 40। तो चलो क्योंकि मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा 1 - 3x स्क्वायर बाई 40, इसको 0 ले लेते हैं, dv/dx को 0 ले लेते हैं, तो इसका मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे x मिल जाएगा √40/3। अब देखते हैं क्या मुझे यही मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा -6x/40, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव आ जाएगा, इससे ऑफ कोर्स यहाँ पर x को डाल के देख लो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो x = 10 gives us the maximum volume, ये जो यही मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम देगा, gives us the maximum volume, यही जो है यही मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम को देगा, x = √40/3 will give us the maximum volume, ये मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम को दे देगा, एंड x तो मेरा ये था ना, x मेरा लेंथ था और ब्रेड्थ था, हाइट मुझे निकालना है, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा यहाँ से देख लो, तो y हाइट हो जाएगा, y निकाल के देख लो यहाँ से, y क्या आ रहा था सौरभ, √10/3 ना, 10/3 हो जाएगा, यही डायमेंशन हो गया है ना, डायमेंशन मतलब क्या, मुझे टैंक का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बताना है, तो x और ये लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम है, तो √4/3 √40/3, और जो हाइट है वो जाएगा √10/3, यहाँ पर डाल दो, इक्वेशन में डाल दो, क्लियर है सबको। सर वो s के आगे 2 भी तो होगा ना, क्या मतलब s = 2 ब्रैकेट जो भी आप लिखे थे। अच्छा ये ऐसे देखो तो ट्वाइस l into b plus b into h plus l into h, ये यस सर। ये पता है कब होता है, एक्चुअली सरफेस एरिया यही होता है जब हम पूरे को ले लेते हैं, जब हम पूरे को ले लेते हैं, एक्चुअली सब दो बार रिपीट होता है, ठीक है, जैसे देख लो ये तुम्हारा l है, ये तुम्हारा b है एंड ये तुम्हारा h है, ठीक है, तो दो बार कैसे रिपीट हो रहा है देख लो, ये l into h, ये एरिया l into h, पीछे वाला भी l into h आ गया, पीछे वाला भी l into h आ गया, तो इसलिए 2 l into h हो गया, ठीक है, उसके बाद साइड वाला क्या आ जाएगा b into h, ये साइड वाला b into h, ये भी साइड वाला b into h, तो 2 b into h आ गया, ठीक है, और ऊपर वाला देख लो, ये l है तो ये l है, एंड ये अगर b है तो ये b है, तो ये ऊपर वाला l into b और ये नीचे वाला l into b, इसलिए 2 l into b हो गया, ये एक्चुअली होता है टोटल, लेकिन इस बार क्या, इस बार ये ऊपर वाला l into b नहीं है, ये ऊपर वाला तो खाली है ना, ऊपर वाला जो है ये ऊपर वाला पार्ट तो खाली है, ऊपर वाला वॉल तो खाली है, ऊपर वाला तो है ही नहीं, टैंक ऊपर वाला खाली है, तो इसीलिए इस बार हम माइनस क्या कर देंगे, l into b कर देंगे, माइनस l into b कर देंगे, दैट इज तुम्हारा s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा ट्वाइस इनटू ये तुम्हारा b into h रहेगा, l into h रहेगा, बट ओनली l into b रहेगा, 2lb minus 2lb minus lb, तो bh हो जाएगा, ये lb हो जाएगा सर, ठीक है, तो ये lb तुम्हारा हो गया xy वाला, ये lb जो है, ये सॉरी यहाँ नहीं, ये जो lb है ये lb तुम्हारा क्या हो जाएगा, अच्छा 40 नहीं, यहाँ 4 होगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा,
एक मिनट, क्या किया हम यहाँ पर 4 था ना, यहाँ पर 4 था, तो y मेरा क्या आ जाएगा 40x/4 होगा ना, यहाँ by 4 होना चाहिए ना, हाँ सर 40 - x² हाँ x/4 सर, हो जाएगा, 4 ठीक होगा। है। तो 4x हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है 10 भी आता तो इसलिए मेरा, क्योंकि यहाँ पर 10 आएगा, अच्छा 10 आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, रुको 10 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या किए थे इसके बाद हम लोग, हाँ 10 हम लोग x को मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो 10x आएगा, 10x आएगा, x³/3, फाइनली यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। और रुक जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, 40 नहीं 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली फाइनल कैलकुलेशन सेम ही आता है, ठीक है, ये 40/3 आ जाएगा, फाइनल कैलकुलेशन सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, गलती से हम 40 लिख दिया था, एक्चुअली 4 है ना वहां पर, ठीक है। तो अंशिता यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, यहाँ पर L × B, यहाँ पर L × B क्या था, L और B दोनों तो x था, तो x² टर्म आ गया, ये x² टर्म आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो BH और LH, यहाँ देखो B × H, तो B × H क्या हो जाएगा बताओ, B × H क्या हो गया xy, B × H ये टर्म हो गया xy, ठीक है। L × H क्या हो गया, L × H देख लो, ये फिर से हो गया xy, ये xy, तो xy क्या हो गया 2xy और × 2 ये हो गया 4xy + x²। समझ में आया अंशिता? हाँ सर। तो बेसिकली इसी में से बस तुम क्या करो, -LB कर लो, क्योंकि इसमें हम सब एरिया को लेते हैं, यहाँ पर ओपन टाइम बोला है तो तुम्हारा ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, L × B है तुम्हारा, L × B माइनस कर दिया, तो अब ये जो मेरा पार्ट है, ये मेरा नेट सरफेस एरिया आ जाएगा। अब नेट सरफेस एरिया आ जाए, इसमें तुम्हारा L को तुम्हारा x डाल दो, B को तुम्हारा x डाल दो, H को तुम्हारा y डाल दो, देखो घूम फिर के ये आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके चलो ठीक है, आगे वाला काम हम लोग आगे का काम हम लोग कल करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, एंड जेई के भी क्वेश्चंस देखेंगे इस पे क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। ओके चलो एंड करते हैं क्लास को।